इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं। अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है वो दुश्मनी आप किस आप आज क्या कह रहे हैं? आवाम जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते। टके कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है, ठीक है, हम उनको बच्चा मानते हैं क्या ये इंडिया? उन्होंने तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने किन्होंने? सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वालों ने तो मुसलमान है, वो भी हम भी मुसलमान। जंग हम मुसलमान कहाँ हैं? अच्छा, हमारे पास तो दीन ही नहीं है, ना हम कुरान को समझते हैं, ना हमें अकल है। आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा भी, आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा यानी कि 100 साल आगे चला गया। यार वो चला गया बाकी ये बात। तो इसमें- वो चांद पे चले गए, हम जमीन के जमीन। इंडिया में हमारा कश्मीर तो आजाद होना। अच्छा, इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं क्यों जी? इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? दूर आते हैं वहाँ हमारे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जी बताएं। मुसलमान का जो है ना, काफिर कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि भैया हम भारत के अंदर आतंकवादियों को नहीं भेजते हैं, लेकिन आज आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाते हैं जो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है भारत के अंदर और वहां पर बम ब्लास्ट कराता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत होती है। आपको इस पाकिस्तानी का वीडियो देखना चाहिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया किस तरीके से आप मेरे जैसे वीडियो बनाकर मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं? अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है, उनके ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला हमद पीर के प्रोग्राम पे, समझते ना हम उनके घर जाके हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल के साहब? बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन मीडिया पे हमारे मीडिया पे चला। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना, जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? अफगानिस्तान क्यों हमारे से थोड़ा दूर दूर रह रहा है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं? वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखिए जी, अफगानिस्तान की रही बात तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा, और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं, कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े। हमें मेरी क्या बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं, मुझे इस पे एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो
खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। चाइना तो हमारा दोस्त है, उनके साथ भी यकीन माने ये दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त ही होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल, चाइना हमारा तो ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया, इंडिया दुश्मन है वो दुश्मनी आप किस बात, आप आज क्या कह रहे हैं? वहाँ जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। ठीक है, हम उनको बच्चा मानते है क्या ये इंडिया, है क्या चाइना? चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या, दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये कहता है, कह रहे बार बार कहते हैं। अब आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा मानते हम मानते हैं उनका तो फिर बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत आप वाली ये कहना बात कि भाई है यार, हमारा। काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है। हमारी दोस्ती जिनसे होनी चाहिए ना। ठीक है, वैसे दीन इस्लाम में ये नहीं लिखा कि काफर दोस्त नहीं हो सकते, ये यहूदुन नसारा की बात की गई है। दूसरे नंबर पे तिजारत और ये नहीं कहा गया दोस्त नहीं हो सकते तो दुश्मनी करो, जंग करो, लड़ाई करो, ये भी नहीं कहा तो गया। हमें इस्लाम ने ये भी इजाजत दी थी, दुश्मनी तो जंग करो या लड़ाई करो, लड़ाई से मसले हल नहीं यही मैं कह होते, रहा हूं। बिगड़ते हैं मसले यार। ठीक है ना। तो फिर क्यों आप नफरत की बात कर रहे हैं? हमारा काम ये है भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, ये तिजारती काम एक दूसरे को करने चाहिए, पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिया पे, अमेरिका पे और अपना चाइना पे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सी बात है, मुसलमानों के गजदार पैदा होते हैं, ठीक है ना, दोनों साइडों में गजदार हैं। ठीक है, गजदार उधर भी है इधर भी है। आप क्या समझते हैं, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, ये इंडिया नहीं करवाना चाह रहा, या इंडिया की वजह से नहीं है? नहीं, इंडिया ने इनके गलों में की रास्ता थोड़ा डाल कर रखा हुआ है। अब अगर खुद ठीक नहीं होना चाहते तो डाल दे इंडिया पे। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, अफगानिस्तान से किसी किस्म की दोस्ती ना हो। ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसी, आए दिन लाइन में कंट्रोल में। आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया से दोस्ती हो जाए। इंडिया बार पाकिस्तान तो बार तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर कदम कदम में, हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। अच्छा, ठीक है ना, उनकी मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, अभी आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो बच्चे तो बच्चा यानी कि 100 साल आगे चला गया यार, वो चला गया बाकी ये बात। तो वो चांद पे चले गए, हम जमीन के तो बस यही वजह है कि हम थोड़ा इस चीज को लेके कि वो बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे थोड़ा सा वो करते यार, वो वहाँ का हसद कर रहे हैं। भाई साहब, वो वहाँ पे ख्याल तो रखती है ना, गरीब गुरबे का ख्याल तो रखती है। यहाँ पर अल्लाह माफ करे, अच्छे भले लोग यहाँ पर लंगर इकट्ठे करके घर पे लेके बच्चों को खिलाती है। ये काम नहीं होना चाहिए यार, हर बंदा खुशहाल होना चाहिए। हमें सवाल तो ये रखना चाहिए था ना कि अगर आपने बोला वो चांद पे चला गया, आपने बोला इंडिया 100 साल आ गया, हमें बजाय ये कहने के कि इंडिया बच्चा, ये कहना चाहिए कि वो हमारा भाई है, वो आगे चला गया, नाराजगी अपनी जगह, भाई तो हमें भी आगे जाना है। हमसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की वहाँ पर है, वो तो भाई है हमारा। सबके लिए नहीं कह रहा, जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है ना, जबरदस्त, जो अच्छा है वो अच्छा है यार। जो हमसे नफरत करता है, अल्लाह माफ करे, नफरत करनी नहीं, इंसान से इंसान को नफरत। आप इधर फिर पहले ऐसा करें, मैं कहता हूँ मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ठीक है। आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये, आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ यार, मैं सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हो कि हाँ भैया हम आतंकवादी हैं। कई बार मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है जिसमें पाकिस्तान के लोग गुस्से में, एरोगेंट में बोलते हैं कि हाँ हम भैया मुजाहिदीन भेजते हैं भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर वो जाते हैं, आज़ादी के लिए लड़ते हैं और वहाँ पर भारतीय सेना के ऊपर अटैक करते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात। लेकिन कभी भी आतंकवादियों को पाकिस्तान के लोग आतंकवादी नहीं मानते हैं जब तक कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। जैसे तालिबान वाले पहले क्या थे, इनके लिए मसीहा हुआ करते थे, अल्लाह के भेजे हुए बंदे हुआ करते थे जब तक वो दूसरे देशों के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने लगे तो ये कहने लगे ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ये बहुत खराब हो चुके हैं और
और ये आतंकवादी हैं, इस तरीके की बातें करने लगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग। यहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह के ऊपर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, चोरी करते हैं, और इसके बाद में एक फरमान भी सुना दिया कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं वो सब अपने देश वापस चले जाएं, अदरवाइज उनको जेल के अंदर डालेगा। तो ये सब पाकिस्तान के अंदर दोगली नीति का नतीजा आपको देखने को मिलता है कि मतलब एक तरफ ये कहते हैं कि भैया जो आतंकवादी भारत के अंदर जाते हैं वो मुजाहिदीन है, लेकिन जब वही लोग पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग मारे जाते हैं तो वही आतंकवादी हो जाते हैं। इस तरीके के दोगले लोग पाकिस्तान के अंदर आपको मिलते हैं। देखिए भारत के अंदर जो 26/11 अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और पाकिस्तान के लोग ही यहाँ पर आकर उन्होंने वो घटनाएं की थी। पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी जिसका नाम हाफिज सईद है, उसने इन सारे आतंकवादियों को भेजा था ट्रेनिंग देकर, यहाँ पर आकर वो लोग लगातार यहाँ के लोगों को मार रहे थे। उसके बाद में जब छानबीन की गई, इनका जो मीडिया था पाकिस्तान का, हामिद मीर जो वहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो खुद जाते हैं और उनका गांव दिखाते हैं, अब्दुल कसाब का गांव दिखाते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग दी गई थी, इसके अलावा किस कमरे से पूरा मिशन कंट्रोल किया जाता है, वो सब कुछ इनका मीडिया दिखाता है। उसके बाद में कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। हालांकि जो पहले बंदा बोल रहा था वो बिल्कुल साफ साफ बोल रहा था कि भैया हमारा मीडिया जो दिखा रहा था बिल्कुल सही है। जैसा कि पीछे जो बंदा खड़ा था वो तुरंत बोलने लगता है कि वो तो बांग्लादेश का था, जबकि बांग्लादेश का कोई कनेक्शन ही नहीं था। और जब ये हमला हुआ था उसके बाद में हाफिज सईद को नजरबंद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की वजह से ही भारत के अंदर आतंकवाद फैलता है। और पढ़े लिखे लोग ये चीज समझते भी हैं, समझदार लोग भी पाकिस्तान के अंदर ये चीज समझते हैं, लेकिन अगर वो कह देंगे तो फिर भैया उनका परिवार और वो खुद खत्म हो जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।